अगर आपका कोई रिश्ता आ जाता है, जैसे कि आप ऑडियंस देख रही है आपको, कोई आपको रिश्ते के लिए प्रपोज करता है, तो आप रिश्ता कर लेंगी उनसे? अगर अच्छा घर का लड़का मुझे मेरे से तो शादी करने के लिए तैयार होगा तो मैं कर लूँगी, मेरी ज़िंदगी सँवर जाएगी। इस तरह मैं सड़कों पे खड़ी होके माँगूँगी तो नहीं ना, जो मेरी चाची मेरे से काम करवाती है। तो कोई अगर थोड़ी एज में बड़ा भी होगा तो आप कर लेंगी शादी उससे? हाँ जी, मैं उससे शादी कर लूँगी, मैं अपनी इज़्ज़त बचाना चाहती हूँ, इस तरह मेरी इज़्ज़त भी ख़राब होगी तो इसलिए मैं अपना घर सँवार लूँगी। अगर आपको अपने साथ ले भी जाती हूँ, तो आपकी चाची या आपके पीछे जानने वाले वो कहेंगे कि आप इसको क्यों ले गए, तो फिर मैं उनको क्या कहूँगी? नहीं, वो आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, वो उनको यही होगा कि चली गई या कहीं पे हम इसको तंग करते थे। बस आप मेरी जान बचाने के लिए मुझे अपने साथ ले जाएँ, मुझे अपने पीछे मुड़ के किसी को भी नहीं देखना, चाची वग़ैरह को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी अपनी होस्ट फातिमा। आप देख रहे हैं मज़लूम की आवाज़। आज मैं आई हूँ एक पार्क में और मैंने देखा एक मज़लूम लड़की जो लोगों के पास जा रही है और चीज़ें बेच रही है। मगर लोग उसे तंग कर रहे हैं, उसको उसके हाथ पकड़ रहे हैं, कभी उसको टच कर रहे हैं और वो अपनी जान बचा रही है और चीज़ें भी सेल कर रही हैं। मगर क्या ऐसी मजबूरी है जो उसको इस हद तक लेके आई है कि वो लोगों को चीज़ें बेचे? सुनते हैं उसी की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएँ? मैं भी ठीक हूँ। मेरी बहन, मैं आई हूँ, मैंने देखा है कि पार्क का मैंने विज़िट किया है, आप लोगों के पास जा रही हैं, उनको चीज़ें बेच रही हैं, वो आपको टच कर रहे हैं, आप उनसे खफ़ा भी हो रही हैं, आप पीछे भी हो रही हैं। क्या मजबूरी ऐसी है कि आप इस तरह पार्क में आके ये चीज़ें सेल कर रही हैं? जी, मेरी मजबूरी है, बचपन में मेरे वालिदैन फ़ौत हो गए हुए हैं, तो मेरी इसलिए मैं मजबूरी में चीज़ें सेल कर रही हूँ और फिर मुझे अपनी चाची अपने पास ले गई थी। तो कितनी एज थी तो आपके वालिदैन की डेथ हो गई? मेरी 13 साल उम्र थी तो मेरे वालिदैन की डेथ हो गई थी। तो आपकी चाची ने आपको पढ़ाया-लिखाया नहीं? नहीं, उन्होंने मुझे कहा कि हम तुम्हारा खर्चा नहीं अफ़ोर्ड कर सकते तो तुम जाके बाहर चीज़ें बेचो, तो हम तुम्हारा जो है ना, जो तुम कमा के लाओगी हमें भी खिलाओ और खुद भी खाओ तो फिर हम तुम्हें अपने पास रख लेंगे। तो चाची के अपने बच्चे नहीं हैं? चाची के अपने बच्चे हैं, वो जो चीज़ लाती हैं वो उनके लिए लाती हैं, मुझे वो कहती हैं जो चीज़ें तुम बाहर सेल करती हो अपने पैसों की लेके आओ, मुझे मारते भी हैं, मेरे पे ज़ुल्म भी करते हैं, मेरे पे तशद्दुद करते हैं, तो मैं मजबूर हूँ क्योंकि मेरे वालिदैन ही और मुझे कोई और नहीं रख सकता। तो और भी रिश्तेदार आपके हैं या नहीं? हैं, लेकिन वो मुझे पूछते ही नहीं हैं क्योंकि माँ-बाप मेरा फ़ौत हो गया और मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। आपके और भी बहन-भाई हैं या आप अकेली हैं? नहीं, मैं अकेली हूँ। तो आप यहाँ पे आके चीज़ें जो बेचती हैं, वो सामान आपको कौन ले देता है? वो मैं अपना जो सामान बेचती हूँ उनमें से थोड़े पैसे मैं जोड़े होते हैं, तो चाची को मैं ज़्यादा नहीं देती, थोड़े मैं जोड़ लेती हूँ तो फिर उनकी मैं चीज़ें लेके तो ये सेल करती हूँ। तो जो इधर से आप सेल करके ले जाती हैं, जो चीज़ें आप बेचती हैं, तो वो सारे पैसे आपकी चाची खुद रख देती है या आप कुछ अपनी सेविंग भी करती हैं? क्या मामलात है? सारे पैसे मैं उनको नहीं देती, उनको मैं थोड़े से देती हूँ, थोड़े मैं खुद अपनी चीज़ें खरीदने के लिए रख लेती हूँ कि अगर मैं सारे उनको दे दूँगी तो मैं चीज़ें कैसे लेके अपना खर्चा पूरा करूँगी। तो चाचू वगैरह कोई हैं जो आपको कहते हैं कि जाएँ चीज़ें, या वो चाची अकेली रहती हैं, कहती हैं, या सारे मिलके ही आप पे तशद्दुद करते हैं? सारे मिलके ही मुझे कहते हैं, उनकी जो बेटियाँ हैं वो भी मुझे मारती हैं, मेरे पास जो पैसे होते हैं कभी मेरी चोरी कर लेती हैं, मैं अपनी कबर्ड में रखती हूँ, वहाँ से निकाल लेते हैं और कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है, हमें क्या पता तुम्हारे पास इतने ही होंगे। तो इधर आप आती हैं, आप चीज़ें बेच रही होती हैं, तो क्या मुश्किल आपको पेश आती है? आप क्या लोगों का सामना आपको करना पड़ता है? क्या आपकी तकलीफ़ होती है? मुझे बताएँगी? मुझे मजबूरी है, काफ़ी लोग लड़के भी आते हैं, तंग करते हैं, कुछ फैमिलीज़ आती हैं, वो मेरे से ले लेती हैं जब मेरी मजबूरी सुनती हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बहुत परेशान हूँ, यहाँ पे भी घर में भी परेशान हूँ मैं, यहाँ पे लड़के तंग करते हैं, यहाँ रोड पे जा रहे होते हैं तो छेड़ते हैं, वो कहते हैं पता नहीं लड़की अकेली क्यों खड़ी हुई है। तो अब आप क्या चाहती हैं, आपके साथ क्या किया जाए? जैसे कि आप बता रही हैं, आपके साथ आपकी अपने ही जो चाची ज़ात है, वो ही आप पे तशद्दुद करती है, आपको मारती है, आपको बेचती है, चीज़ें बेच के आओ, तो अब आप थोड़ा-सा भी पढ़ी-लिखी नहीं हैं। नहीं, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ी हुई, मैं थोड़ा ही पढ़ी हूँ, तो इसके बाद मेरे वालिदैन की डेथ हो गई थी, तो फिर आपको पता है कोई भी नहीं पढ़ाता आगे। तो पढ़ने का शौक था आपको? हाँ, मुझे पढ़ने का शौक था, मैंने कहा था मैं पुलिस में जाऊँगी बट मेरी मजबूरी ये है कि वो मेरे वालिदैन की डेथ हो गई, तो फिर मैं आगे पढ़ नहीं सकी। तो अब आप क्या चाहती हैं, क्या किया जाए? आपके साथ कैसा ताउन किया जाए? आप मुझे प्लीज़ अपने पास ले जाएँ, आज मेरी कोई चीज़ें भी नहीं सेल हुई हैं, वो मुझे मारेंगी, वो आज कह रही थी कि आज चीज़ें सेल करके आनी है, मुझे पैसे देने हैं, तो आप मेरी हेल्प करें, मुझे अपने पास ले जाएँ, मेरी जान बचा लें आप। तो सुबह से कुछ खाया भी है नहीं, आपने? मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ़ एक जूस पिया है मैंने बस, क्योंकि पैसे मैंने कहा खर्च हो जाएँगे। तो खाना नहीं देती चाची? आप ज़ाहिर-सी बात है, आप कमा के ले जाती हैं, तो वो खाना भी नहीं देती आपको?
खाना मुझे देती हैं, बासी रोटी पड़ी होती है सुबह की और सालन होता है थोड़ा-सा, तो बस रोकी-सूखी करके मैं खा लेती हूँ। जैसे कि आपने सुना है इसकी सारी बात, वो किस तरह कितनी मजबूर है लड़की कि वो उसको खाने को भी नहीं देते कि तक जहाँ अभी तो वो कमा के ले जाती है, मगर उसकी चाची उसको बासी रोटी देती है खाने के लिए और वो कह रही है कि मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। तो मेरी बहन अब अगर आपको अपने साथ ले भी जाती हूँ तो आपकी चाची या आपके पीछे जानने वाले वो कहेंगे कि आप इसको क्यों ले गए, तो फिर मैं उनको क्या कहूँगी? नहीं, वो आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, वो उनको यही होगा कि चली गई या कहीं पे हम इसको तंग करते थे। बस आप मेरी जान बचाने के लिए मुझे अपने साथ ले जाएँ, मुझे अपने पीछे मुड़ के किसी को भी नहीं देखना, चाची वगैरह को। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो आते हैं तो फिर क्या करेंगी आप? तो फिर मैं उनको कहूँगी कि मैं अपनी रज़ामंदी से इनके साथ जा रही हूँ, आप लोग मेरे पे ज़ुल्म करते हैं, वो लोग मुझे अपने घर में रख लेंगी, तो इसलिए मैं जा रही हूँ अपनी मर्ज़ी से। जैसे कि नाज़रीन सुना है कि ये कितनी मजबूर है, कहती है कि आप मुझे अपने साथ ले जाएँ, आप मुझे अपने पास रखें, मगर ये लड़की है, मैं इसको अपने पास कितनी देर तक रखूँगी? क्या अगर आपका कोई रिश्ता आ जाता है, जैसे कि वो ऑडियंस देख रही है आपको, कोई आपको रिश्ते के लिए प्रपोज़ करता है, तो आप रिश्ता कर लेंगी उनसे? अगर अच्छा ल घर का लड़का मुझे मेरे से त शादी करने के लिए तैयार होगा तो मैं कर लूँगी, मेरी ज़िंदगी सँवर जाएगी, इस तरह मैं सड़कों पे खड़ी होके माँगूँगी तो नहीं ना, जो मेरी चाची मेरे से काम करवाती है। तो कोई अगर थोड़ी एज में बड़ा भी होगा, तो आप कर लेंगी शादी उससे? हाँ जी, मैं उससे शादी कर लूँगी, मैं अपनी इज़्ज़त बचाना चाहती हूँ, इस तरह मेरी इज़्ज़त भी ल खराब होगी तो इसलिए मैं अपना घर सँवार लूँगी। जैसे कि नाज़रीन आपने सुना है इसकी दास्तान कि इसके अपनों ने ही इस पे ये ज़ुल्म किया हुआ है, इसको बेच देते हैं कि जाओ कमा के आओगी तो खाओगी, मगर वो जितना कमाती है वो भी नहीं, वो उसको खाने के लिए भी कुछ नहीं देते। तो जैसे कि नाज़रीन ये अभी कह रही है कि आप मुझे अपने साथ ले जाएँ, अगर कोई बंदा आपसे मैं देख रहा है और रिश्ता भी करना चाहता है तो वो कहती है मैं रिश्ता भी कर लूँगी। मगर जो मेरी दिली ख्वाहिश है, मैं चाहती हूँ कि ऐसी लड़कियों के लिए एक घर बनाया जाए जिनमें ये रहकर सुकून की ज़िंदगी गुज़ार सकें। मेरे साथ अगर कोई हेल्प करना चाहता है, अगर इस तरह का कोई इनके लिए घर बना के देना चाहता है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मदद करें और कुछ मैं करूँगी ताकि हम ऐसी लड़कियों के लिए सहारा बन सके। और अगर कोई आप में से इसके साथ रिश्ता करना चाहता है और इसका सहारा बनना चाहता है, तो वो कह रही हैं कि मैं शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। हमारा स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है। आप अपना प्रपोज़ल हम तक पहुँचाएँ ताकि हम आपका प्रपोज़ल इन तक पहुँचाएँ। अभी के लिए इजाज़त चाहती है आपकी